चारधाम यात्रा से जुड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। शासन ने आज से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा फिर से शुरू कर दी है। मौसम में सुधार और मार्गों की स्थिति सामान्य होने के बाद ये निर्णय लिया गया। दोनों धामों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो गई है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से दर्शन कर सकें। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के रास्तों पर अभी हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुए हैं, इसीलिए वहां पर यात्रा बहाल करने में कुछ समय लग सकता है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से धैर्य रखने और आधिकारिक अपडेट पर भरोसा रखने की अपील की है। तो एक अच्छी खबर, एक बहुत ही दिल को सुकून देने वाली खबर है और श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है, जहां पर चार धाम यात्रा की अब शुरुआत हो चुकी है। अब तमाम श्रद्धालु जो है वो केदारनाथ जा पाएंगे और बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन करने के लिए पहुंच पाएंगे। शिव नारायण हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता उत्तराखंड से। शिव, आपसे जानना चाहूंगी, जहां पर प्रशासन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए अब कपाट जो है वो खुले रहेंगे, लेकिन गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम अभी फिलहाल बंद रहेंगे। वहां पर कितने दिन लग सकते हैं काम जल्दी से जल्दी खत्म होने के लिए? देखिए, मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से बीच में यात्रा को रोकना पड़ा और आपदाओं का दौर चलता रहा जब से मानसून हुआ है, तो कई बार मौसम को देखते हुए जो यात्रा थी वो स्थगित करनी पड़ी थी। श्रद्धालुओं को देखते हुए कि किसी को कोई परेशानी ना हो, परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं एक बार फिर बड़ी राहत की खबर है कि चारधाम यात्रा और जो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम है वहाँ पे श्रद्धालु दर्शन फिर से कर सकेंगे। और वहीं मैं आपको बता दूं कि ये काफी लंबे इंतजार के बाद श्रद्धालुओं को बड़ी एक राहत खबर और खुशखबरी खबर है कि हमको दर्शन करने के लिए मिलेंगे। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम से शुरू कर लगातार मौसम और मार्ग बाधित होने के कारण ये रोक दी गई थी यात्रा। अब इसी को लेकर के अब जब मौसम में सुधार हो गया है और मार्ग भी सामान्य हो गए कि कई बार मार्ग भी बाधित हो गए थे, सड़कें टूट गई थी, तो दोबारा सही करने के बाद फिर एक बार आस लगी है मौसम से कि मौसम में राहत मिलेगी। उसी को लेकर के फिर से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के जो है ये मार्ग खोल दिए गए हैं, यात्रा इनकी चालू कर दी गई है। और जो सड़क निर्माण का और कई ऐसी थी जो संबंधित विभाग थे उनसे मिलकर मौसम विभाग की जानकारी लेकर के ये अपडेट। लेकिन शिव, मैं ये जानना चाहूंगी कि गंगोत्री और साथ ही साथ यमुनोत्री के अंदर जो कार्य चल रहा है, वहां पर जाने वाले जो रास्ते हैं, क्या वहां पर कार्य चल रहा है? और अगर चल रहा है तो कितने दिन तक वो खोले जा सकते हैं? क्योंकि श्रद्धालुओं की इच्छा ये भी होगी कि वो चार धाम की यात्रा पूरी कर जाए, गंगोत्री भी दर्शन कर जाए, यमुनोत्री भी दर्शन कर जाए। देखिए, सरकार की भी इच्छा यही है कि जो श्रद्धालु आते हैं वो पूरे चार धामों की यात्रा करें, लेकिन मौसम की उसकी वजह से ये यात्राएं गंगोत्री यमुनोत्री की रोकी हुई है। वहाँ जो मार्ग है उन पर कार्य तेज प्रगति से चल रहा है और वहाँ जल्द से जल्द ये रास्ते खोलने की जो है तैयारी की जा रही है। लेकिन समय ये अभी ये बताना नामुमकिन है क्योंकि अभी काफी समय लग सकता है। उधर मौसम अभी जो अनुकूल नहीं है, इसलिए वहाँ पे जो ये यात्रा है गंगोत्री और यमुनोत्री की ये रोकी गई हुई है। और शासन ने जल्द से जल्द इसमें संबंधित जो विभाग है उसको राहत देने की बात कही है कि हम जल्द से जल्द इसे खोल देंगे और फिर श्रद्धालु एक बार से दर्शन कर सकेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन शिव अब ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत सारी आपदाएं उत्तराखंड ने झेली हैं, बहुत सारे श्रद्धालु भी से इफेक्ट हुए हैं, उन पर भी सीधा असर पड़ा है। तो अब भगवान ना करे कि और कोई आपदा आए, लेकिन या फिर तेज बारिश आए, तेज बारिश की वजह से कोई घटना पेश आए, तो इसके लिए कैसे प्रशासनिक अमला तैयार है? जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से तैयार है। संबंधित जो है वहाँ पे सतर्क है और कोई ऐसी अनहोनी ना हो इसके लिए पहले ही सुरक्षित कर दिया गया है। और जो श्रद्धालु हैं उनसे अपील की गई है कि आप मौसम विभाग तथा प्रशासनिक अधिकारियों के जो आदेश निर्देश हैं उनको देखकर ही यात्रा चालू करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बिना अपडेट के ही निकल पड़ते हैं और बाद में जाकर के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रशासन ने इस बार उनको हिदायत भी दी है और अपील भी की है कि आप ऐसे निकले बिना मौसम की जानकारी और प्रशासनिक निर्देश के बाद आप यात्रा पर निकले, क्योंकि कई बार
परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है, साथ ही साथ जनहानि का भी देखने में आता है। पूर्व में कई बार ऐसी जनहानि हुई है जिनको लेकर के सरकार नहीं चाहती कि इस तरह की कोई हादसा दोबारा हो। आपकी सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और जो अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि पूरे इंतजाम के साथ उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो कराएं, जानकारी पूरी ले और श्रद्धालुओं से साथ साथ ये भी अपील की है कि वो किसी अफवाहों पे ध्यान न दें। जब तक जिला प्रशासन या मौसम विभाग की जो गाइडलाइन है उनको देखकर ही आप यात्रा आगे की सुचारू रूप से चालू करें। जी ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवनारायण यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन किए थे और उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी दी कि अब 4 धाम जाने वाले श्रद्धालु के लिए एक अच्छी खबर है। 2 धामों की यहाँ पर केदारनाथ और बद्रीनाथ जो भी श्रद्धालु जाना चाहते हैं, जो इच्छुक है वो जा सकते हैं, लेकिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के रास्ते अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में है, उनको भी साफ करने का काम लगातार जारी है।